क्या आप एक नॉन इकोनॉमिक बैकग्राउंड से हैं और आपको डर लगता है यूपीएससी की जीएस इकोनॉमी से? ऐसा चेहरा हो जाता है इकोनॉमी का सिलेबस और क्वेश्चन देखकर। सच बता रहा हूं, ऐसा आपका भी साथ भी ऐसा हुआ होगा? नहीं होगा तो सिलेबस देख लो एक बार, हो जाएगा अभी के भी। इकोनॉमी इज टफ, कंफ्यूजिंग, हाउ कैन आई एक्सप्लेन। जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं या तो वो सिलेबस से मैच नहीं कर रहे, और जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो मिल नहीं रहे, स्टडी मटेरियल नहीं पता चल रहा, टॉपर्स ने कुछ और ही बोल दिया है, 2 साल से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा है क्योंकि स्ट्रेटेजी ही गलत है। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी में रट के चले जाओगे, इकोनॉमी रटने वाला काम ही नहीं है। ये सबसे बड़ा डर है, आप रट नहीं सकते चीजें। प्रीलिम्स के एग्जाम में यूपीएससी आपसे मान के चलिए 30 से 40 मार्क्स पूछ सकता है, ये आपके हाथ में है। तो ये जो सिलेबस है ना, इसको मैंने आपके लिए सिर्फ 5 ब्रॉड कैटेगरीज में बांट दिया है। 2 से 3 घंटे, मात्र 2 से 3 घंटे अगर आप देते हैं तो आपकी इकोनॉमी आराम से तैयार हो जाएगी। ये एक एवरेज स्टूडेंट के हिसाब से बनाया गया प्लेटफॉर्म है, स्टोरी ऑफ मनी, पीपल एंड गवर्नमेंट। ये याद रखना हमेशा। अगले आधे घंटे के अंदर अंदर मैं आपको वो सारी चीजें बता दूंगा जो यूपीएससी में इकोनॉमी प्रिपेयर करने के लिए बहुत जरूरी है, प्रीलिम्स के चाहे 40 मार्क्स हो या फिर मेंस के 125 मार्क्स। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक ऐसी क्लास में जिसे आप किसी भी लेवल पर मिस नहीं कर सकते। नमस्कार, मैं हूं जतिन भारद्वाज और आपका स्वागत करता हूं अनअकैडमी की स्पेशल क्लास में। क्या आप एक नॉन इकोनॉमिक बैकग्राउंड से हैं और आपको डर लगता है यूपीएससी की जीएस इकोनॉमी का? जी हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। दिस वीडियो इज फॉर यू। अगले आधे घंटे के अंदर अंदर मैं आपको वो सारी चीजें बता दूंगा जो यूपीएससी में इकोनॉमी प्रिपेयर करने के लिए बहुत जरूरी है, प्रीलिम्स के चाहे 40 मार्क्स हो या फिर मेंस के 125 मार्क्स, इतने ही मैक्सिमम आते हैं। उसमें आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है और कैसे सब कुछ अप्रोच करना है। इस क्लास के बाद यूपीएससी के 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो बार बार पूछे जाते हैं, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, चाहे प्री हो या मेंस, उनके मैं एक एक करके लेक्चर्स आपके सामने प्रोड्यूस करने वाला हूं। तो आने वाले 2 सप्ताह के अंदर अंदर यानी विद इन 2 वीक्स आपको सारे के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। हर लेक्चर आधे घंटे के अंदर अंदर हम कंप्लीट करेंगे और आपके बेसिक्स टू एडवांस सारा का सारा प्रिपरेशन तैयार हो जाएगा। तो चलिए, आज जो कि पहली स्ट्रेटेजी क्लास है, राइट, जीरो टू हीरो, ब्लूप्रिंट फॉर इंडियन इकोनॉमी, जो भी आप इसे कहना चाहेंगे, उसके ऊपर आज हम अप्रोच करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मास्टर द इकोनॉमी स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन। कैसे एक एक स्टेप करके आपको यूपीएससी में इकोनॉमी को तैयार करना है और कैसे वो प्रीलिम्स के 40 और मेंस के 125 मार्क्स अपनी जेब में रखने हैं। सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है कि यूपीएससी डिमांड क्या करता है, राइट। क्योंकि देखो, कोई भी चीज हो, एक अगर रिलेशनशिप में भी आप हैं, अपने पेरेंट्स, अपने स्पाउस, किसी के साथ भी आप, अगर सामने वाले की डिमांड पता होती है तो हमें ये पता होता है कि भाई हमें उसको खुश करने के लिए क्या करना है। तो यूपीएससी को खुश करने के लिए आपको एक अच्छे आंसर्स लिखने होंगे, आपको प्रीलिम्स पास करना होगा और इंटरव्यू में अच्छे आंसर्स देने होंगे, बात खत्म। लेकिन उसके लिए हमें यह पता होना चाहिए कि यूपीएससी डिमांड क्या कर रहा है, राइट। यूपीएससी क्या डिमांड कर रहा है। उसके बाद सेकंड स्टेप में हम आएंगे कि भाई आपको सिलेबस और पीवाईक्यू का एनालिसिस अच्छे से आना चाहिए। अगर आपको यही नहीं पता कि भाई सिलेबस में लिखा क्या है, बस किसी ने भी कुछ भी बोल दिया और हमने वो स्टार्ट कर दिया, नहीं, जो सिलेबस में लिखा है एग्जैक्टली हमें उसे फॉलो करना है, राइट। और पीवाईक्यूज, क्योंकि देखो 2 स्टेजेस हैं, प्रीलिम्स और मेंस। प्रीलिम्स में पीवाईक्यू ही आपकी गाइडिंग है, सिलेबस बहुत कम काम आता है, मतलब लगभग ना ही काम आए तो बढ़िया है। लेकिन मेंस में आपका सिलेबस ही सबसे बड़ी गाइडलाइन है, सिलेबस को ही तैयार करना है, वैसे ही पढ़ना है 125 मार्क्स के लिए। जब ये हो गया तब हमें तीसरी स्टेज पे पढ़ना है, वो ये है कि आपको धीरे धीरे स्टडी करनी है और एक एक टॉपिक को 3 डिफरेंट स्टेजेस में पूरा करना है। वो 3 डिफरेंट स्टेजेस क्या है, मैं अभी आने वाले टाइम में आपको बताऊंगा। जब सारे के सारे टॉपिक्स तैयार हो गए, फिर उसको रिवाइज करो और रेगुलरली प्रैक्टिस करो। आपको सारा मटेरियल तो दे ही रहे हैं अनअकैडमी, राइट। नीचे दिए गए लिंक्स हैं, वहां से भी आपको काफी ज्यादा मटेरियल फ्री में मिल जाएगा। नीचे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से डाउनलोड कर लो। टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी, 1 रुपए में इतने सारे टेस्ट हम लोग दे रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि इधर उधर भागने की आपको जरूरत ना पड़े। तो रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो। और हाँ, इस वीडियो के लास्ट में मैं देने वाला हूं आपको एक ऐसा स्टडी प्लान, जी हाँ, मैं देने वाला हूं आपको एक स्टडी प्लान, ऐसा स्टडी प्लान जिसमें क्या पढ़ना है, कितने दिनों तक पढ़ना है, कैसे उसको रिवाइज करना है, कब पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, कब करंट अफेयर पढ़ना है, कब न्यूज़पेपर पढ़ना है, कितने दिन कितने घंटे हर दिन आपको देने हैं, ताकि आपका इकोनॉमी जो है वो अच्छे से तैयार हो जाए। तो ये इस लेक्चर के लास्ट में हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फॉलो करें, इस पूरे 5 स्टेप प्लान को फॉलो करें, वैसे ही प्रिपेयर करें और हाँ, अपनी पसंदीदा जॉब अचीव करें। स्टेप 1, सबसे पहले क्या करना है,
यूपीएससी की डिमांड पता करनी है। भाई यूपीएससी चाहता क्या है, राइट? क्या चाहता है यूपीएससी? तो व्हाट इज यूपीएससी इकोनॉमी? सबसे पहले तो ये पता कर लीजिए कि भाई यूपीएससी में इकोनॉमी है क्या। अगर मैं बेसिक सी बात करूं, इकोनॉमी है क्या? हर वो चीज जहां पैसा इन्वॉल्व है, कुछ खरीदा जाता है, कुछ बेचा जाता है, पैसा भी खरीदा या बेचा जाता है, ब्याज कमाया हर जगह जहां पर कुछ भी पैसों के लिए किया जाता है, लेकिन वो ब्लैक मनी ना हो। जी हाँ, ब्लैक मनी नहीं होनी चाहिए, एक वाइट मनी या एक लीगल काम जो पैसों के लिए किया जाता है उसको इकोनॉमी कहते हैं। अब हमारे देश में कोई किसान हो तो भी इकोनॉमी का बात है, कोई यूपीएससी का कैंडिडेट हो वो भी इकोनॉमी की बात है, मैं यहां पढ़ा रहा हूं ये भी इकोनॉमी की बात है। तो यही सब हमें पढ़ना है और इन सब के बिहेवियर के बारे में पढ़ना है। अब यूपीएससी, व्हाट यूपीएससी वांट्स फ्रॉम यू, यूपीएससी आपसे क्या चाहता है। चलिए आइए, दो ही तरीके हैं पता करने के यूपीएससी हमसे क्या चाहता है। या तो यूपीएससी का सिलेबस, कि भाई यूपीएससी क्या चाहता है, उसने यूपीएससी ने बता दिया कि भाई मैं आपसे इन पॉइंट्स पे सवाल पूछूंगा, आप तैयार रहो। अगर नहीं, क्योंकि प्रीलिम्स में ऐसा नहीं होता, अगर नहीं तो पीवाईक्यू, तो पीवाईक्यू से हम पता कर लेंगे। चलिए, ये दो स्टेप्स हैं। तो ये है आपका सिलेबस। भाई बहुत ही बड़ा सिलेबस है, मतलब इतना बड़ा सिलेबस है, खासकर मेंस का। आप देखो, पढ़ना मत और ना ही पॉज करके देखने की जरूरत है। इतना बड़ा सिलेबस है, पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, राइट? इस वीडियो में ही थक जाओगे, इतना बड़ा सिलेबस है मेंस का। और प्रीलिम्स में जो लिखा है ये किसी काम का ही नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी क्वेश्चन ही नहीं आता, इंक्लूजन कभी कभार कोई गवर्नमेंट स्कीम, डेमोग्राफी पर रेयरली कोई क्वेश्चन, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव कोई गवर्नमेंट स्कीम। अगर देखा जाए तो सिर्फ गवर्नमेंट स्कीम तैयार करनी है, लेकिन नहीं, गवर्नमेंट स्कीम में 1 या 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, बाकी 12-13 क्वेश्चन या कभी कभी 17-18 क्वेश्चन किस पे आते हैं, पीवाईक्यू बताएंगे। तो ये जो सिलेबस है ना, इसको मैंने आपके लिए सिर्फ 5 ब्रॉड कैटेगरीज में बांट दिया है, राइट? और ये है वो 5 ब्रॉड कैटेगरीज जो आपको एक एक करके प्रिपेयर करनी है। कैटेगरी नंबर 1 है बैंकिंग एंड फाइनेंस, पूरा पूरा प्रीलिम्स में आता है। तो आरबीआई, बैंकिंग इन इंडिया, मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये सारे के सारे मैं आने वाले लेक्चर्स में कंप्लीट करवाऊंगा, सो स्टे ट्यून्ड, ओके? दूसरा सबसे बड़ा टॉपिक है पब्लिक फाइनेंस, जिसमें फिस्कल पॉलिसी, यूनियन बजट, इकोनॉमिक सर्वे, इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों आता है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं प्री एंड मेंस दोनों आता है, ये मोस्टली प्रीलिम्स में आता है, राइट? ये चीजें पता होनी चाहिए आपको, कौन सी चीज किस एग्जाम के लिए पढ़नी है। फिर हम आते हैं एक्सटर्नल सेक्टर पे, ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आपके आ सकता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ, हर साल इस पे क्वेश्चंस आते हैं। फिर है गवर्नमेंट पॉलिसीज, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्लूसिव ग्रोथ, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट। इनमें सिर्फ ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके प्रीलिम्स के सिलेबस में लिखा हुआ है, अभी हमने देखा था। बाकी सारे के सारे आपके मेंस के हैं, तो प्री और मेंस दोनों हो गए। मेंस का प्रायोरिटी ज्यादा है। एग्रीकल्चर के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, अदरवाइज नहीं, गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह आती हैं। और है कोर कॉन्सेप्ट्स, जैसे नेशनल इनकम है, एनसीईआरटी वगैरह है, ये मोस्टली आपके प्रीलिम्स में आएगा। तो इन पांचों जो टॉपिक्स को देख रहे हैं आप, इसमें हमें यह पता चल रहा है कि जो सेंटर के 3 टॉपिक्स हैं, पिलर्स हैं, ये आपके मेंस में मोस्टली पूछे जाते हैं। जो कॉर्नर्स के हैं, कोर कॉन्सेप्ट्स या बैंकिंग एंड फाइनेंस, वो मोस्टली आपके प्रीलिम्स में ही आते हैं। तो बस यही हमें करना है। जब भी आप यूपीएससी की तैयारी करेंगे, जो भी स्ट्रैटेजी मैं डिस्कस करने वाला हूं, स्ट्रैटेजी पे जब आप तैयारी करेंगे तो आपको इन्हीं 5 टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना है, इन्हीं 5 पिलर्स को, कैटेगरीज को आपको अच्छे से तैयार करना है, बाकी ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। प्रीलिम्स, देखो प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि आपको वेटेज पता होना चाहिए। 2016 से 2026 यानी इस साल का भी मैंने ले लिया, 15 क्वेश्चन आए हैं, यानी 30 मार्क्स। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। मैक्सिमम 28 क्वेश्चन है, जो कि 56 मार्क्स हो जाते हैं, मिनिमम 30। सो 56 से लेके 30 मार्क्स, ये ब्रॉड है। लेकिन अब इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है। आप देख सकते हैं 2020 के बाद से यूपीएससी अब अंडर 20, राइट, 20 या अंडर 20 है। तो पिछले 6 सालों का ट्रेंड कह रहा है कि वो 20 से ज्यादा क्वेश्चन इकोनॉमी में नहीं पूछ रहा। तो हम मान के चलते हैं कि 20, मैक्सिमम 20 तो वो पूछेगा, ठीक है। अगर वो 20 क्वेश्चन पूछता है तो 17 से 20% का वेटेज हो जाता है। 100 क्वेश्चन में से इतने ही क्वेश्चन वो पूछता है। तो यानी प्रीलिम्स के एग्जाम में यूपीएससी आपसे मान के चलिए 30 से 40 मार्क्स पूछ सकता है। ये आपके हाथ में है। कैसे तैयार करना है, जो अभी मैंने 5 पिलर्स दिखाए उन्हीं को तैयार करना है बस। उसके बाद देखना ही कुछ आपको उसके बाद देखना ही नहीं है। अगर मेंस की बात करें तो यहां गेम थोड़ा अलग हो जाता है। मेंस में 100 से लेके 125 तक, यानी कि 40 से 50% जो टोटल मार्क्स हैं, क्योंकि टोटल मार्क्स का जो पेपर होता है वो होता है 250 का। 250 में से 125 से 100, यानी 40 से लगभग 50% आपके यहां पर आते हैं।
और यहां पर अगर आप ठीक ठीक प्रिपरेशन करते हैं तो 60 मार्क्स तो आराम से ला सकते हैं सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स में से। और आप ये तो आपको पता ही होगा 50% आने पे फर्स्ट रैंक आ जाती है। यूपीएससी ऐसा ही है, जो इंसान 51% लाता है एग्जाम में वो फर्स्ट रैंक पे बैठा होता है, बाकी तो आप उसके नीचे ही होंगे। तो यहां पर हमें ये पता चल जाता है कि हमें साहब सिलेबस को कैसे अप्रोच करना है। 5 कैटेगरीज है, उसी को प्रिपेयर करना है, उसी को प्रिपेयर मैं भी यहां पे करवाऊंगा इस क्लासेस में। और उसके अलावा सिर्फ हमें पीवाईक्यूज का ट्रेंड नोटिस करना है। तो जो भी हम टॉपिक्स पढ़ेंगे उसमें भी हम देखते रहेंगे कि मैं आपको बताता रहूंगा हर टॉपिक में कि भाई यहां से यूपीएससी ने पीवाईक्यू पूछा है, यहां से पूछा है, वगैरह वगैरह। स्टेप 2, अब हमने ये जान लिया यूपीएससी पूछता क्या है, सिलेबस देख लिया, पीवाईक्यू का ट्रेंड देख लिया, हमें पता चल गया और हमने उसको कैटेगराइज भी कर लिया। अब हम चलते हैं स्टेप 2 पर। स्टेप 2 ये है कि पढ़ना कैसे है इकोनॉमी को, हाउ टू स्टडी इकोनॉमी। सर सब कुछ मैंने पता कर लिया, ये रहा मेरा सिलेबस, मैंने सब देख लिया, डाउनलोड कर लिया, दीवार पे चिपका दिया, उसको टैटू करा लिया अपनी बॉडी पे, सिलेबस को सब कर लिया, अब करूँगा, अब पढ़ूँ कैसे। आइए, तो हाउ टू स्टडी इकोनॉमी में ये है आपके 4 पिलर्स। सो हाउ टू स्टडी इकोनॉमी में 3 स्टेजेस होंगी। स्टेज नंबर 1 आपको करनी है बैक टू बेसिक्स, यानी कि आपको एनसीईआरटी से स्टार्ट करना है। देखिए ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए जो नॉन इकोनॉमिक बैकग्राउंड से हैं। आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप लॉयर हैं, आप आर्किटेक्ट हैं, 10th क्लास के बाद कभी इकोनॉमी पढ़ी नहीं, ये वीडियो आपके लिए, राइट। और अगर आप इकोनॉमिक्स से भी हैं, यानी कि आपने 11th 12th में या फिर ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से पढ़ी है, तब भी ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि कॉलेज वाली इकोनॉमी और यूपीएससी वाली इकोनॉमी में काफ़ी फर्क है। तो बैक टू बेसिक्स पहले स्टेज। सेकंड स्टेज है सब्जेक्ट को मास्टर करना है। भाई पहले आपने फाउंडेशन क्रिएट कर दी, मकान की नींव लगा दी, राइट। अब आपको मकान खड़ा करना है और उसके बाद पॉलिशिंग करनी है, यानी कि मकान में फर्निशिंग करनी है, तभी मकान अच्छा दिखेगा। यानी कि सबसे पहले बेसिक्स इकोनॉमी पढ़िए एनसीईआरटी से, फिर उसके बाद फाउंडेशन करिए और उसके बाद प्रैक्टिस टेस्ट वगैरह वगैरह। अब इन तीनों में क्या क्या डिटेलिंग है, आइए चलिए देखते हैं। नंबर 1, ऐसा चेहरा हो जाता है इकोनॉमी का सिलेबस और क्वेश्चन देखकर, सच बता रहा हूं। और सबसे पहली चीज समझ में आती है कि साहब, और हाँ ऐसा आपका भी साथ भी ऐसा हुआ होगा, नहीं होगा तो सिलेबस देख लो एक बार, हो जाएगा अभी के भी। अभी वीडियो पॉज करो, सिलेबस देखो, ऐसे ही चेहरा आपका बन जाएगा, ठीक है। इकोनॉमी इज टफ, कंफ्यूजिंग, हाउ कैन आई स्टडी। बहुत बड़ा सवाल है और होना भी चाहिए साहब, क्यों नहीं होगा। इसलिए क्योंकि जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं या तो वो सिलेबस से मैच नहीं कर रहे, और जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो मिल नहीं रहे, स्टडी मटेरियल नहीं पता चल रहा, टॉपर्स ने कुछ और ही बोल दिया है, 2 साल से प्रिपरेशन कर रहा हूं, समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि स्ट्रैटेजी ही गलत है, प्लान ही गलत है, उसी के लिए तो ये क्लास ली जा रही है। तो जब ये सेशन पूरा हो जाएगा तो आपके भी एक्सप्रेशंस बदल जाएंगे, अच्छा ओके ऐसे करना था। इकोनॉमी इज अ स्टोरी ऑफ मनी, पीपल एंड गवर्नमेंट, ये याद रखना हमेशा। पैसा कहाँ आता है, कैसे जाता है, कौन देता है, किसको देता है, कैसे खर्च किया जाता है, कैसे बचाया जाता है, ये इकोनॉमिक्स है। कौन बचाता है, कैसे बचाता है, कैसे खर्च किया जाता है, गवर्नमेंट क्या करती है, आप कैसे करते हैं, गवर्नमेंट कैसे बजट बनाती है, आप कैसे बजट बनाते हैं, ये सारी चीजें इकोनॉमी है। धीरे 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 करके आप पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ लोगे सिर्फ इन 3 चीजों के पीछे। और चीजें अगर सिंप्लीफाई करके पढ़ी जाए तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट देती है। गलतियां, क्या गलती करते हैं स्टूडेंट्स, मैं बताता हूं। आई विल रीड एनीथिंग एंड एवरीथिंग, सब कुछ पढ़ लूंगा मैं, राइट। गंगाधर ही शक्तिमान है, मैं सब कुछ पढ़ लूंगा, एनीथिंग एवरीथिंग। आप में से कई लोग ऐसे होंगे, राइट, ऐसे योद्धा होंगे हमारे बीच जिनको लगता है वो सब कुछ कर लेंगे, राइट। आई विल रीड ओनली कॉम्प्लिकेटेड कंटेंट। सर मैं तो बिल्कुल शेक्सपियर हूं और सबसे बढ़िया वाला कंटेंट मैं पढ़ता हूं, सबसे बढ़िया वाली बुक्स मैं मार्केट में से उठाता हूं, उमा कपिला जैसी बुक्स उठाता हूं और वही पढ़ता हूं। ठीक है, अच्छी बात है। करंट अफेयर्स तो बच्चों के लिए होता है साहब, मैं क्यों पढ़ूंगा, मैंने तो स्टैटिक पढ़ लिया, बस बुक्स में से पढ़ लिया, अब इसी में से मैं कर लूंगा, देखना आप निकाल दूंगा मैं तो एग्जाम एक बार में। आई विल नॉट प्रैक्टिस, आई एम परफेक्ट। मैं सीधा एग्जामिनेशन वाले दिन जाऊंगा और वहां पर देखना झंडे गाड़ के आ जाऊंगा, राइट, जगह ही नहीं मिलेगी, डोंट वरी। आई ओनली रिक्वायर वन राइट रिविजन, आई ओनली रिक्वायर 1 रिविजन टू टॉप द एग्जाम। मैं तो सिर्फ सर एक बार पढ़ता हूं बस, जो भी है एक बार बुक पढ़ूंगा, बस देखना मैं एग्जाम निकाल लूंगा, राइट। यही है, यही प्रॉब्लम है, राइट, अक्सर बच्चों के साथ यही प्रॉब्लम है। अब जब उनके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है तो सोल्यूशन क्या है, ये मेरे सजेशंस है, राइट। सबसे पहले
आई नीड राइट स्ट्रेटेजी। आज से ही बोलना शुरू कर दो, ना सिर्फ इकोनॉमी के लिए, बाकी यूपीएससी के हर सब्जेक्ट के लिए, कि सही ढंग से पढ़ूंगा, सही डायरेक्शन में पढ़ूंगा, तभी बात बनेगी, वरना नहीं बनेगी। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करूंगा, कोई सा भी सब्जेक्ट हो जाए, इकोनॉमी में तो करना ही है। इकोनॉमी में तो फाउंडेशन क्लियर नहीं है तो आगे कुछ भी नहीं होगा। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी में रट के चले जाओगे, इकोनॉमी रटने वाला काम ही नहीं है। ये सबसे बड़ा डर है, आप रट नहीं सकते चीजें कि मैं ये 5 पॉइंट से इसको रट के चला जाऊंगा। नहीं साहब, यहां समझने वाली बात है। राइट मटीरियल इज द की टू सक्सेस, ये सही बात है। कुछ तो आपको नीचे दिए गए लिंक्स में मिल जाएगा। राइट मटीरियल इज द की टू सक्सेस। मटीरियल वही पढ़ो जो एग्जाम निकालने में मदद करे। बाकी तो आपको पता है दुनिया में कितनी नॉलेज है, करोड़ों किताबें हैं, पूरी जिंदगी निकल जाएगी पढ़ते पढ़ते, नॉलेज कंप्लीट नहीं होगी। आई विल ऑलवेज रिमेन अपडेटेड, यानी करंट अफेयर पढ़ता रहूंगा, न्यूज़पेपर से पढ़ता रहूंगा, मैगजीन से पढ़ता रहूंगा, वगैरह वगैरह। लेकिन कब पढ़ना है वो मैं अभी बताऊंगा, कौन सा मटेरियल पढ़ना है वो भी मैं अभी बताऊंगा। लेकिन आप अपनी अप्रोच को तो चेंज करो, आज से ये पॉइंट्स बोलना शुरू करो। आई विल प्रैक्टिस एंड रिवाइज रेगुलरली। जब भी मौका मिलेगा मैं प्रैक्टिस करूंगा, रिवाइज करूंगा, चीजों को अपडेटेड रखूंगा। ये सोचो तो सही, ये आइडिया तो लेकर आओ अपने अंदर। कॉमन मिस्टेक्स बाय द स्टूडेंट्स, ये सब करते हैं, मैंने भी की थी। राइट, पहले अटेम्प्ट में तो मैंने भी ये गलतियां की हैं अपने, इसलिए पहले अटेम्प्ट में प्रीलिम्स निकला ही नहीं। कॉमन मिस्टेक्स, स्किपिंग एनसीईआरटी। हर साल 1 या 2 क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से आ ही जाता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। 4 मार्क्स चले गए, कट ऑफ एक एक नंबर से गिर रही है, तो 4 मार्क्स कैसे मिस कर सकते हो। स्टार्टिंग करंट अफेयर फ्रॉम डे 1, पहले दिन से ही न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दिया, समझ में कुछ आ नहीं रहा है, सर दर्द हो रहा है। स्किपिंग सिलेबस, बिना सिलेबस पढ़े बस रैंडमली न्यूज़पेपर का बिजनेस पेज खोल लिया, वो पढ़े जा रहे हैं। एक किताब उठा के लिया है, दुकान पे गए और बोला कि यूपीएससी में इकोनॉमी की कौन सी किताब है, दुकानदार को जिसमें सबसे अच्छा प्रॉफिट दिख रहा था उसने वही किताब आपको चिपका दी, और आप वो किताब उठा के लिया है। अब पेज नंबर 1 से पढ़ रहे हैं, उसको अंडरलाइन कर रहे हैं, क्या कर रहे हो, क्योंकि सिलेबस ही नहीं पढ़ा। लिसनिंग टू नेसेयर्स, डाउटफुल बातें करने वाले, वो लोग जो 10 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं और कह रहे हैं फ़क्र है, 15 साल से प्रिपरेशन कर रहा हूँ फ़क्र है, 5 बार प्रीलिम्स निकाल लिया फ़क्र है, क्या है ये, उन लोगों से दूर रहो। ये जो होते हैं ना, जो फालतू की एडवाइस देते फिरते हैं पूरे, राइट, दिल्ली में काफ़ी सारी जगह मिल जाएंगे आपको, राजेंद्र नगर में या फिर मुखर्जी नगर में जो मिल जाएंगे, वो एडवाइस देते रह रहे, ये मत पढ़, वो पढ़ ले। अरे भाई, अगर वही पढ़ना होता तो तुम्हारा क्यों नहीं पास हुआ, तुम क्यों नहीं पास हो गए, सिंपल सी बात है। तो उनसे दूर रहिए। रीडिंग टू मैनी बुक्स, मैं ये भी खरीद लेता हूँ, वो भी खरीद लेता हूँ, कोई नया राइटर आ गया वो भी खरीद लेता हूँ, क्या करना है, दुकान खोलनी है किताबों की, तो फिर ठीक है पढ़ते रहो, 25,000 किताबें खरीद लो, कम से कम एक बिजनेस तो खोल लोगे इस बहाने, बेरोजगारी कम होगी। ट्राइंग टू मग अप फैक्ट्स रेदर देन अंडरस्टैंडिंग डिटेल, जो भी आया किताब में, मैगजीन में, न्यूज़पेपर में, रटने बैठ गए। अरे भाई, स्कूल का एग्जाम नहीं है ये, जहां हम कविताएं भी रट लेते थे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, वो नहीं है ये एग्जाम। यहां समझना पड़ेगा कि 2 और 2 4 क्यों होते हैं। नॉट एनालाइजिंग पीवाईक्यू, ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक है, हर स्टूडेंट कर रहा है। उनको ये लगता है कि मैं सब कुछ पढ़ लूंगा और फिर 4-5 पीवाईक्यू सॉल्व कर लूंगा, 4-5 नहीं तो 40-50 सॉल्व कर लूंगा। सॉल्व करना नहीं है, उसको एनालाइज करो, स्टडी द पीवाईक्यू, डोंट सॉल्व ओनली। हम क्या कर रहे हैं, पीवाईक्यू सॉल्व तो कर रहे हैं, उसको समझ नहीं रहे हैं। और स्किपिंग रिपीटेड टॉपिक्स, पीवाईक्यू जब एनालाइज करोगे तब पता चल जाएगा कौन से टॉपिक्स हैं, कौन से थीम्स हैं, कौन से एरियाज हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, उसको पढ़ के जाओ, वहां से क्वेश्चन फंसेंगे, आपका निकलेगा प्रीलिम्स और मेंस दोनों। तो ये अवॉइड करना है। क्या आप इस कैटेगरी में हैं, इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट है विद बेस्ट इकोनॉमिक नॉलेज है, क्या आप इस कैटेगरी में हैं, या फिर आप इस कैटेगरी में हैं, नॉन इकोनॉमिक बैकग्राउंड है विथ राइट स्ट्रेटेजी एंड प्रैक्टिस। है तो नॉन इकोनॉमिक बैकग्राउंड, डॉक्टर है, इंजीनियर है, लॉयर है, ये इन्होंने इकोनॉमी नहीं पढ़ी लेकिन इनकी स्ट्रैटेजी सही है। अब देखो, 6-7 साल की इकोनॉमी की पढ़ाई करने वाला और एक राइट स्ट्रैटेजी लेकिन नॉन इकोनॉमिक वाला, दोनों के दोनों बराबर हो जाते हैं अगर स्ट्रैटेजी सही है तो इन दोनों को बराबर करने के लिए हमें सही स्ट्रैटेजी चाहिए। आप वहां पर हैं, आप यहां पर नहीं है, यहां मैं हूं, राइट। मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया, पोस्ट ग्रेजुएट किया, पीएचडी, ये मैं हूं, ठीक है। लेकिन अगर जीएस की बात की जाए तो आप भी मेरे बराबर आ सकते हैं, लेकिन स्ट्रैटेजी सही होनी चाहिए और सही प्रैक्टिस होनी चाहिए। करना क्या है आलम भाई, राइट। तो आलम भाई कह रहे हैं पहले बेसिक्स क्लियर कर, राइट,
क्योंकि हमजा ने पूछा तो करना क्या है सर, आपने इतना सारा ज्ञान दे दिया कि हम भी इकोनॉमिक्स अच्छी पढ़ लेंगे, स्ट्रेटेजी सही होनी चाहिए, तो करना क्या है, राइट। तो सबसे पहले तो यहां पर जाके चाय पीनी है, ये है आपको जो करना है, राइट। सबसे पहले इकोनॉमी जानिए क्या है, जो मैंने सिलेबस में आपको बता ही दिया, PYQs, राइट, स्ट्रेंड। सिलेबस जानिए, NCERT पढ़िए, NCERT कैसे पढ़नी है अभी बता दूंगा। फिर पढ़िए रेफरेंस बुक्स या फिर आपके क्लास नोट्स, अगर कहीं से भी आप कोचिंग कर रहे हैं तो क्लास नोट्स बेस्ट है। रेफरेंस बुक पढ़ सकते हैं अगर आप सेल्फ स्टडी के तरफ जा रहे हैं तो। उसके बाद PYQ को सॉल्व कीजिए, उसको पढ़िए, एनालाइज कीजिए, एक एक करके एनालाइज कीजिए, उसके बाद जाके करंट अफेयर पे उतरना है। बच्चे करंट अफेयर सबसे पहले पढ़ना शुरू करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि करंट अफेयर पढ़ लूंगा तो मैं हो जाएगा, नहीं, करंट अफेयर तो 6th पोजीशन पे आ रहा है, 7th पे MCQ। देखो पहले PYQ देखोगे, फिर करंट अफेयर तैयार करोगे, फिर सब उसके बाद MCQ देखोगे। कोई आपसे कहे और भाई UPSC की तैयारी शुरू कर दी, हाँ MCQ निकाल रहे हो, नहीं, अरे यार गलत कर रहे हो तुम तो, MCQ निकालो, तो उससे दूरी बना लो, ठीक है। मैं वर्ल्ड कप तब खेलने जाऊंगा तब पहले मुझे ये तो पता चले वर्ल्ड कप है क्या, मुझे क्रिकेट का वर्ल्ड कप खेलना है, ठीक है कि साहब मुझे क्रिकेट का वर्ल्ड कप खेलना है, बैट पकड़ना सीखा नहीं है अभी, तो फिर रिवाइज 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 की लास्ट स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए। स्टेप नंबर 3, NCERT। ये है वो 3 NCERT जो आपको पढ़नी है। 9th और 10th की NCERT अगर पढ़ी तो मैं सही बता रहा हूं, मैं इस वीडियो में से निकल के आप समझ जाओ। फिर 9th और 10th या उससे नीचे कोई भी NCERT अगर इकोनॉमी के लिए पढ़ी तो आपसे बड़ा इडियट कोई नहीं होगा। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो यार, क्यों लाइव वेस्ट कर रहे हो, क्यों अपना पैसा वेस्ट कर रहे हो। ये 3 NCERT हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट, 11th 12th से हैं ये लोग दोनों, तीनों बुक्स 11th और 12th क्लास की, और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब ये तीनों बुक्स में सबसे ज्यादा आपको इस पे फोकस करना है, लगभग 60% आपको फोकस इस पे करना है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको 30% फोकस करना है, और बचा कुचा 10% आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स पे फोकस करना है। ये परसेंटेज भी मैंने बता दी कि कौन सी NCERT कितने लेवल पे पढ़नी है, यानी इसको तो आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है, इसको थोड़ा कम डिटेल में, और इसको माइक्रो वाली को सबसे कम डिटेल में। नहीं पढ़ पाओ, टाइम नहीं मिले, कोई बात नहीं, ठीक है, ये दो पढ़ लेना भाई, बहुत जरूरी है, राइट। यहां से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, सर पढ़ना कैसे, हाउ टू मास्टर NCERT, आपने ये तो बता दिया, ये तीनों पढ़नी है, कैसे पढ़नी है। सबसे पहले पढ़ो और समझने की कोशिश करो, उसमें से नोट्स बनाने मत बैठ जाओ, नोट्स तो मार्केट में फ्री में मिल रहे हैं। क्लियर द फाउंडेशनल टर्मिनोलॉजी, जितने भी शब्द दिए हुए हैं NCERT के अंदर, चाहे वो GDP हो, GNP हो, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, राइट, इंडिया का स्टेटस क्या चल रहा है, लिटरेसी रेट किसे कहते हैं, ऐसे जितने भी शब्द हैं NCERT में, वो सबकी अंडरस्टैंडिंग आपको आनी चाहिए। डू नॉट रीड न्यूज़पेपर, डू नॉट प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इस स्टेज पर ना तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है और ना ही आपको किसी भी तरह के कोई क्वेश्चंस निकालने हैं, बात खत्म। ये दो चीजें ध्यान रखना, ठीक है। अब जब ये तीनों चीजें आप फॉलो करोगे तो सबसे बड़ी बात, सर एक सैंपल बता दो, ये लो जी सैंपल, ये NCERT है, NCERT का स्क्रीनशॉट है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की NCERT है, यहां पे आप देख सकते हैं वाटरमार्क लगा हुआ है NCERT का, ये उसका एक चैप्टर है, चैप्टर का एक पेज है। अब देखो यहां पर मैंने क्या किया, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। ये एक बॉक्स में कोई इंफॉर्मेशन दी हुई है, उस इंफॉर्मेशन का जो टॉपिक है वो है कुटुंबश्री, काफी स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता होगा, कुटुंबश्री। अब सबसे पहली बात कि कुटुंबश्री क्या है ये आपको पता होना चाहिए, सिर्फ शब्द से मतलब नहीं है, ये क्या है पता होना चाहिए। या तो यहां पर डिटेल मिल जाएगी, नहीं मिलेगी तो आप गूगल करोगे और फिर लिखोगे। लार्जेस्ट इनफॉर्मल बैंक है, जैसे यहां पर एक वर्ड दिया हुआ है नबार्ड, मैं फिर से आपको पीछे लेके चलता हूं, यहां क्या लिखा था, क्लियर द फाउंडेशनल टर्मिनोलॉजीज, यानी आपने शब्दों के ऊपर फोकस करना है, शब्दों के ऊपर फोकस करना है। एक शब्द ये रहा, एक शब्द है ग्रीन रेवोल्यूशन, राइट, एक शब्द है रीजनल रूरल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, लैंड बैंक, सेल्फ हेल्प ग्रुप, क्या होते हैं ये सब भाई। या तो आपको वो कंटेंट यहीं पर मिल जाएगा इसी के अंदर, या फिर आपको उसको सर्च करना पड़ेगा। कैसे, ये देखिए, जैसे ये अगेन एक NCERT का स्क्रीनशॉट है, यहां पर एक वर्ड दिया हुआ है एक्सपोर्ट इंपोर्ट। व्हाट इज एक्सपोर्ट इंपोर्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहां पर दिया हुआ है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। सबसे पहले फॉरेन एक्सचेंज क्या होती है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है, ये पता होना चाहिए। जैसे मैंने यहां पे क्वेश्चंस,
जब पढ़ोगे तो ये दिमाग में आना चाहिए। व्हाट इज फिस्कल पॉलिसी, ये चीजें पता होनी चाहिए आपको। यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, ये फाउंडेशनल क्रिएशन है, यही फाउंडेशनल क्रिएशन है। तो इस तरह से आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी में थोड़ा रिसर्च भी करना पड़े उन टॉपिक्स पे तो करो, गूगल साथ में रखो अपने, सर्च करते रहो चीजों को, वरना अपनी फैकल्टी से या टीचर से पूछते रहो। अब आप बन गए अवार्ड अंशुमन, राइट। आपने सब कुछ पढ़ लिया सर, अब तो मैं मतलब एनसीईआरटी मेरी हो गई सर, क्या करूं अब मैं, राइट। अब क्या, तो एनसीईआरटी पढ़ ली, अब क्या। तो अवार्ड अंशुमन अगर आप हो चुके हैं तो ओवर कॉन्फिडेंस होने की जरूरत नहीं है। अब हमें जाना है अगली स्टेज पर, यानी कि अब हमें सब्जेक्ट को मास्टर करने की जरूरत है, राइट। अभी तक हमने फाउंडेशनल पढ़ा था, अब हम सब्जेक्ट को मास्टर करने की कोशिश करेंगे। जब आप सब्जेक्ट को मास्टर करते हैं तो आपके पास दो स्टेज है, दो ऑप्शन है। या तो आप बुक्स पढ़ लीजिए, बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा काफ़ी सारा मटेरियल, नीचे डिस्क्रिप्शन पे, जी हाँ वहाँ लिंक्स होंगे, वहाँ पे आपको मटेरियल मिल जाएगा। या फिर आप अपने नोट्स बना लीजिए। अगर आप क्लास लेते हैं तो मैं कहूँगा नोट्स बेटर हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि क्लास नोट्स या सेल्फ मेड नोट्स बुक्स से ज़्यादा बेटर हैं। क्यों? बहुत सिंपल सा रीज़न है। बुक्स जो होती हैं वो 1 साल में एक बार या 2 साल में एक बार लिखी जाती हैं, वो अपडेटेड नहीं होती हैं। वो अभी पिछले 1 महीने क्या हुआ, पिछले 2 महीने क्या हुआ, पिछले 6 महीने क्या हुआ, वो उसमें आपको नहीं मिलेगा। वो मिलेगा आपको अपने नोट्स में। आप रेगुलरली नोट्स बनाते रहिए, जो कुछ भी देश और दुनिया में हो रहा है उसको यहाँ पर ऐड करते रहिए, राइट। ऐसे या छोटे छोटे बॉक्सेस में उस चीज को ऐड करते रहिए कि भाई ये हो गया, अब ये हो गया, अब ये हो गया, अब ये हो गया। तो ऐसे नोट्स बेसिकली आप तैयार करके रख लीजिए। एग्जैक्टली ऐसे नहीं, ये तो एक सैंपल है, जैसे भी आप लिखते हैं। और उसको हमेशा अपडेटेड रखिए, जो कुछ भी हो रहा है देश और दुनिया में उन नोट्स को अपडेटेड रखिए, ताकि लास्ट में आपको ये 400, 500, 600 पेज की बुक्स ना पढ़नी पड़े। सिर्फ 100-150 पेजेस में आपके नोट्स में से आपको सब कुछ पढ़ने को मिल जाए। बात इतनी सी है, इसलिए आई ऑलवेज प्रेफर नोट्स। आप भी इसको चाहें तो प्रेफर कर सकते हैं। तो ये हो गया साहब, और ये कितना टाइम लगेगा, कैसे होगा इसमें, वो वक्त में अभी मैं आपको बता दूंगा। अब साहब आपको लगा एनसीईआरटी भी हो गई, सर मैंने तो क्लास नोट्स भी पढ़ लिए, ऐसा लग रहा है मैं तो इकोनॉमी हुड अचीव कर चुका हूं, और ऐसा चेहरा भी बन गया, ऐसा लग रहा है कि भाई मैं तो बस अगला इकोनॉमिक्स का नोबेल मुझी को मिलेगा बस। नहीं, ये ओवर कॉन्फिडेंस है। आते हैं स्टेज 3 पर। स्टेज 3 में आपको क्या करना है, अपनी नॉलेज को पॉलिश करना है। पॉलिश का मतलब ये होता है जो भी आपने आज तक पढ़ा उसमें क्या चल रहा है, अभी क्या चल रहा है, क्योंकि इकोनॉमी में करंट अफेयर बहुत आते हैं। अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स में क्या हो रहा है उस पर मुझे ध्यान देना है। तो इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू, जो भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, टेक्निकल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, हिंदू में प्रीलिम्स का काफ़ी मटेरियल आता है, मेंस और इंटरव्यू देते हैं तो इंडियन एक्सप्रेस काफ़ी अच्छा न्यूज़पेपर है। डेली पढ़िए, राइट। इनके बिजनेस पेजेस आते हैं, वहाँ पर जो भी न्यूज़ आ रही है उसको फटाफट डेली पढ़ लो। ये दोनों जो डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी इकोनॉमिक सर्वे और यूनियन बजट, यूनियन यानी केंद्र सरकार का बजट पढ़ना है, ये साल में एक बार आता है। ये आता है 31 जनवरी को, राइट। ये आता है 1 फरवरी को। ये कन्वेंशन है, ये फिक्स रहता है, मतलब वो बजट से एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे आता है। ये आपको एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ने हैं। अनअकैडमी के इसी प्लेटफॉर्म पर मैं या कोई और टीचर इन दोनों का ब्रीफ लेकर आपके सामने आ जाएंगे और बने बनाए नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। बस उसको पढ़ लेना और कुछ नहीं करना है। इन दोनों में वो चीजें आप पढ़ लेना और कुछ नहीं करना है, बात खत्म। ऑलराइट, तो ये हो गई आपकी थर्ड स्टेज। तो हमने एनसीईआरटी पढ़ ली, हमने फाउंडेशनल कोर्स कर लिया पूरा, नोट्स वगैरह बना लिए, और उसके बाद हमने न्यूज़पेपर और इकोनॉमिक सर्वे बजट भी साथ में पढ़ लिया। तो ये हो गए आपके 3 स्टेजेस। चलिए फटाफट एक बार देख लेते हैं। यहां पहुंचना है ना, यूपीएससी क्लियर करना है, राइट। सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ो, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, बुक्स या क्लास नोट से अपने नॉलेज को एनहेंस करो, डिटेल पढ़ो, डिटेलिंग लेकर आओ अपने प्रिपरेशन में। और तीसरा, न्यूज़पेपर, इकोनॉमिक सर्वे, बजट। यही 3 स्टेप हैं, इसी को बार बार आप करते रहो, काम हो जाएगा। अब ये सब तो था प्रिपरेशन, यानी कि ये स्टेप 2 था। स्टेप 1 में हमने जाना कि यूपीएससी क्या चाहता है, स्टेप 2 में हमने जाना कि हमें तैयारी कैसे करनी है। अब आता है स्टेप 3, जब आप पॉलिशिंग करोगे, राइट। ओके सॉरी, स्टेप 4। स्टेप 3 में हमने वो पॉलिशिंग जो नोट्स है वो कर लिया। स्टेप 4, अब ये एक छोटी सी मैं एडवाइस आपको देना चाहता हूं, हाउ टू मास्टर टाइम फॉर इंडियन इकोनॉमी। यानी कि
इंडियन इकोनॉमी को मास्टर करने के लिए कितना टाइम आपको चाहिए? ये बहुत सारे बच्चों के सवाल होते हैं कि सर मुझे ये बता दो कितने टाइम तक मुझे इकोनॉमी पढ़ना होगा कि मैं इकोनॉमी अच्छे से समझ जाऊं। अब यहां मैं आपको एक टाइम टेबल दे रहा हूं, ठीक है? क्या पढ़ना है, कब तक पढ़ना है और कौन सी स्टेज पे उस चीज को पढ़ना है, ये तीनों चीजें बनाकर मैं आपको दे रहा हूं। इसको बहुत ध्यान से देखना, ये सब्जेक्टिव है, आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे तोड़ मोड़ इसमें कर सकते हैं। ये देखिए यहां पर मैंने प्रोड्यूस किए हैं 6 स्टेज प्रिपरेशन और उनके अलग अलग टाइम। सबसे पहले है स्टेज नंबर 1, कुछ नहीं करना है, सिलेबस को एनालाइज करना है, ठीक है? हर पॉइंट को एनालाइज करना है। एक दिन में ये काम हो जाएगा, एक दिन से ज़्यादा ये नहीं लगेगा, एक सब्जेक्ट एक दिन में हो जाएगा, राइट? 5-6 घंटे में उसको आराम से बैठो, एक एक टॉपिक को देखो क्या होता है कैसे होता है, गूगल करो, उसके बारे में एनालाइज करो, जो मैंने 5 पिलर्स बताए थे उनको। स्टेज नंबर 2, कंप्लीट एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी कंप्लीट करने में सब्जेक्टिव हो सकता है एक पर्सन के ऊपर कि उसके पास कितना टाइम है, आप वर्किंग हो नहीं हो, कॉलेज स्टूडेंट हो नहीं हो, किस हिसाब से। लेकिन मुझे लगता है कि 2 वीक यानी कि 14 से 15 दिन अगर आप 2 से 3 घंटे हर दिन पढ़ते हैं तो तीनों की तीनों एनसीईआरटी, मैंने 3 ही बताई थी, तीनों एनसीईआरटी आपकी पूरी हो जाएगी। स्टेज नंबर 3, फाउंडेशनल स्टडी। अगर आप पूरी की पूरी प्री और मेंस की एक साथ तैयारी करना चाहते हैं तो यहां सबसे ज़्यादा टाइम लगने वाला है, लगभग 7 to 8 वीक्स, यानी कि लगभग 40 से 50 दिन आपको लगेंगे। कब? जब आप दिन में 2 से 3 घंटे पढ़ते हैं, इतना आपको लगेगा। आप चाहें तो क्लासेस ले सकते हैं, राइट? अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, मैं भी वहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। या तो आप क्लासेस ले सकते हैं या सेल्फ स्टडी जो भी आप कर रहे हैं, इतना टाइम तो आपको लगेगा, 7 to 8 वीक्स लगेगा। क्योंकि आप देखिए 2 से 3 घंटे आप इकोनॉमी को दे रहे हैं, 2 से 3 घंटे आप किसी और सब्जेक्ट को भी दे रहे होंगे, राइट? 2 या 3 सब्जेक्ट बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, 8-9 घंटे की तैयारी होती है। जब फाउंडेशनल कोर्स पूरा हो गया तो उसके बाद आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करेंगे, 14 से 20 मिनट हर दिन बस। देखो न्यूज़पेपर में ना 3 या 4 कैटेगरी की ही न्यूज़ आती है, इकोनॉमी, पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, एनवायरमेंट रिलेटेड, राइट? यही, या साइंस एंड टेक से रिलेटेड कुछ, यही 4-5 टॉपिक है जिसपे, क्योंकि हिस्ट्री में से कुछ नहीं आता, सोसाइटी में से कुछ नहीं आता, ज्योग्राफी में से रेयरली कुछ आता है। तो इकोनॉमी और पॉलिटी ही है जहां पर न्यूज़पेपर में सबसे ज़्यादा टाइम जाता है बच्चों का। 14 से 20 मिनट हर दिन काफ़ी है, राइट? फिर स्टेज 5, PYQs। अब देखो ये सब कुछ करने के बाद आप PYQs देखोगे, एनालाइज करोगे उसे और सॉल्व भी करोगे, राइट? PYQs को एनालाइज भी करना है और हर दिन 5 MCQ सॉल्व करने हैं। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएंगे। 2 से 3 मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दोगे, फिर 5th स्टेज में आके 1 वीक में यानी 7 दिन में आप 2 से 3 क्वेश्चन करोगे, दैट्स इट। और फिर सबसे लास्ट में अपनी नॉलेज एनहेंस करने के लिए इकोनॉमिक सर्वे बजट, जो कि आपको मैंने डेट बता ही दी है, जनवरी-फरवरी में आता है। इसको पढ़ने में 4 से 5 दिन लगते हैं, राइट? 3 से 4 घंटे पढ़ोगे, 4 से 5 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो एक दिन, 14 दिन यानी 15, 40, 55 डेज, राइट? 55 डेज के बाद 5, ये लगभग 60 दिन। 60 से 70 दिनों में 2 से 3 घंटे, मात्र 2 से 3 घंटे अगर आप देते हैं तो आपकी इकोनॉमी आराम से तैयार हो जाएगी। ये एक एवरेज स्टूडेंट के हिसाब से बनाया गया प्लेटफॉर्म है या एक टाइम टेबल है जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। इसको आप चाहें तो अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप लिख लीजिए, ये बहुत आपके काम आने वाला है। इससे ज़्यादा टाइम दोगे कि सर मैं तो 80 दिन दे दिए, 90 दिन दे दिए, 100 दिन दे दिए, उससे कुछ होने वाला नहीं है। आप सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हो या फिर आप मिसगाइडेड तरीके से तैयारी कर रहे हो। अब अगर आप चाहते हैं कि इन क्लासेस के अलावा जो मैं आने वाले टाइम में लेने वाला हूं, उसके अलावा भी आपको बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स मिले, तो आप जतिन भारद्वाज मेरा नाम है, वहां जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर। मेरे अकाउंट में जाइए, आपको लेटेस्ट लाइव क्लासेस की जो फ्री होती हैं सभी के लिए, जी हाँ बिल्कुल फ्री होती हैं, उसके अपडेट्स आपको वहां पर मिल जाएंगे। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मुझसे क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, तो जतिन सर अनअकैडमी के नाम से टेलीग्राम का एक ग्रुप है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं, इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं, लिंक आ जाएगा, वहाँ जाइए, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं इकोनॉमी से संबंधित या कुछ पूछना चाहते हैं, पर्सनल क्वेश्चन मुझसे पूछना चाहते हैं प्रिपरेशन रिलेटेड, आप यहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं, राइट? चलिए, अनअकैडमी लेकर आया है मेंस की प्रिपरेशन के लिए एक ऐसा प्रोग्राम 9999 में, जहाँ पर आपको मेंस प्रोग्राम मिलेगा, एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म जहाँ पर लाइव लेक्चर्स हैं, आंसर राइटिंग के ऊपर हैं, हैंडआउट्स हैं, इवैल्यूएशंस हैं, क्लासेस होंगी, राइट? आंसर राइटिंग सेशंस होंगे 20
के अराउंड सेशंस होते हैं, राइट। ये देखिए बिल्कुल वैसा का वैसा पैटर्न, फिजिकल कॉपी है, टेस्ट सीरीज, मीन्स, इवैल्यूएशन सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा। तो क्लासेस भी हैं, आंसर राइटिंग भी है, लिखो, इवैल्यूएट करवाओ, आगे परफॉर्म करो और जल्द से जल्द रैंक निकालो। अगर आप अनअकैडमी के मेंबर बनना चाहते हैं, हमसे सीखना चाहते हैं, राइट, तो आपके लिए बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पे मिल जाएंगे। बायलिंगुअल है, हिंदी में है, इंग्लिश में है। इसके अलावा फिर से बायलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश है, जिसमें आपको ये सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। छोटे से सब्सक्रिप्शन पे आपको ये सब मिल जाएगा, और चाहे तो इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में यूपीएससी के लिए इतना सारा मटेरियल, राइट, फ्री पीडीएफ में आपको मिल रहा है। फ्री है, बिल्कुल फ्री है भाई, कुछ नहीं है। नीचे लिंक्स दिए गए हैं, जाओ लिंक्स पे क्लिक करो, डाउनलोड करो और पढ़ो, राइट। अच्छे से उसको तैयारी करो। मेंस रिलेटेड नोट्स आपको काफ़ी हद तक यहाँ पर मिल जाएंगे हर स्पेसिफिक टॉपिक पर। आई होप दोस्तों आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ समझा भी होगा, और इस स्ट्रैटेजी को जो भी हमने डिस्कस किया है उसको फॉलो कीजिए, और यूपीएससी के इकोनॉमी के प्रीलिम्स के 40 मार्क्स और मेंस के 125 मार्क्स जो मैक्सिमम है उसको अश्योर कीजिए और जल्द से जल्द सिलेक्शन लीजिए। थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट।